कल एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट किया था पार्ट। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, two digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits। क्या करना हम लोग को? सैंपल स्पेस S, सेट S के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S लिखना है। इवेंट A के अंदर जो सेट इवेंट A का जो सेट A बनेगा उसको लिखना है, n ऑफ A लिखना है। फिर B लिखना है, सेट B के एलिमेंट्स कितने वो लिखने हैं। सेट C लिखना है और n ऑफ C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट C कितने वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, क्या दिया देखो ना, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स दिए हुए और हम लोग को क्या करना है, इससे टू डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो अपना सैंपल स्पेस S क्या होना चाहिए? जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, अगर हम लोग 0, 1 लेंगे तो 0, 1 ये सिंगल डिजिट नंबर होता है। 0, 1 दैट इज 1, राइट ना। 0, 2 दैट इज 2, 0, 3 3। तो इसका मतलब 0, 1, 0, 2, 0, 3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा नंबर? 1, 0, 2, 0 इस तरीके से आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, सैंपल स्पेस S बनाना है इसका। तो नंबर क्या क्या है देखो, 1, 0 दैट इज 10, 2, 0 20, 3, 0 30, 4, 0 40, 5, 0 50। फिर इसके बाद क्या आएगा? 1, 2, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। 1, 2 12, 1, 3 13, 1, 4 15, 1, 5 1, 4 14, 1, 5 15। फिर 2 के साथ दो, अब 2, 0 तो ले लिया ऑलरेडी। 2, 1 21, 2, 2 नहीं लेना है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स है, तो इसलिए 2, 2 नहीं लेना है, 3, 3 नहीं लेना है, 4, 4 नहीं लेना है। तो क्या ले रहे हम लोग? 2, 1 हो गया, 2, 3 23, 2, 4 24, 2, 5 25। ठीक है, और आगे क्या आएगा? 3, 1 3, 0 तो ले लिया यहां पर, तो 3, 1 31, 3, 2 32, 3, 3 नहीं आएगा, 3, 4 3, 5। इसके बाद कौन से आ रहे हैं? 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 नहीं आएगा, 4, 5। और उसके बाद कौन से आ रहे हैं? दैट इज 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 नहीं आएगा, क्योंकि नंबर हम लोग को रिपीट नहीं करने हैं। तो इसका मतलब कितने डिजिट्स हो गए? यहाँ पर चेक करो ना, कितने नंबर्स हो गए। Therefore n of S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इसका मतलब n of S की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को यहाँ पर? 25। ठीक है, अब n of S की वैल्यू 25 मिली। इसके बाद में हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो इवेंट्स फाइंड करने, जो हम लोग को पूछे हुए हैं। तो इवेंट A क्या है देखो ना, कंडीशन फॉर इवेंट A, टू गेट द नंबर फॉर्म इज इवन, द नंबर फॉर्म इज इवन, नंबर। ठीक है, अब इसमें से ऐसे कौन से नंबर्स है जो इवन नंबर है? अब इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आ रहे हैं उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, राइट ना। जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट्स हो गए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। तो कौन से नंबर्स है जो इवन नंबर्स है? दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद
12, 13 नहीं आएगा, 14, 15 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24, 25 नहीं, 31 नहीं, 32, राइट ना। उसके बाद और कौन सा है, 34, 42, और कौन सा आ रहा है क्या, 42 के बाद में 52, 54, तो 52 एंड 54 जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट्स हो गए तो वो नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं या तो इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इवन नंबर्स में हम लोगों ने ये सब नंबर लिख दिए। अब देखो काउंट करो क्या n ऑफ a कितना है, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसका मतलब n ऑफ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13। अब उसके बाद में इवेंट बी पूछा हम लोग को, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। इवेंट बी क्या दिए कंडीशन, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा क्या इसमें से कौन सा नंबर जो 3 के टेबल में आ रहे हैं वो डिविजिबल बाय 3 है। चलो 3 का टेबल हम लोग 30 तक तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके आएगा क्या, कैसे मालूम पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो एक काम करो ना, सब नंबर का कैसे रहता है, यूनिट और टेंस प्लेस के एडिशन करने का, सम करने का। 1 + 0 दैट इज 1, तो ये होता है कि डिविजिबल बाय 3 नहीं होता है। 2 + 0 दैट इज 2, तो इसका मतलब 2 3 के टेबल में आ रहा क्या, नहीं है। 3 + 0 दैट इज 3, तो 3 के टेबल में 3 आता क्या, हाँ। तो इसलिए सेट एलिमेंट का पहला एलिमेंट कौन सा, सेट बी का पहला एलिमेंट कौन सा हो गया 30, दैट इज 3 10 जा 30। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर 40, 4 + 0 4 आता है 3 के टेबल में, डिविजिबिलिटी अप्लाई करके देखो 3 की डिविजिबिलिटी, अगर 4 आ रहा है तो लिख सकते, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 4 भी नहीं आता है। फिर आगे 5 + 0 5 नहीं आएगा, 1 + 2 3, तो इसका मतलब 12, हाँ 12 आएगा। फिर 1 + 3 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहा, 1 + 4 5 नहीं आ रहा, 1 + 5 6, 3 2 6 होता है, तो इसका मतलब 15, 2 + 1 3, तो इसका मतलब 21, 2 + 3 5, 2 + 4 6, इसका मतलब 24, फिर 2 + 5 7, नहीं 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 4 + 1 5, 4 + 2, राइट ना 6, तो ये 42 होगा। अब इसके बाद 43 देखो ना, 4 + 3 7, नहीं 4 + 5 9, हाँ 9 आता है ना 3 के टेबल में, तो हम लोग लिखेंगे 45, 5 + 1 6, दैट इज 51 भी चलेगा। 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब 54 भी आएगा। तो ये सब वो नंबर्स है जो 3 की डिजिबिलिटी में आ रहे हैं और ये 3 के टेबल्स में आते हैं। तो देखो ना कौन से कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब n ऑफ b इज इक्वल्स टू 9। चेक कर लो एक बार वापिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब n ऑफ b की वैल्यू कितनी हो गई 9। ये वो नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है या तो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, तो ये सब नंबर्स थे, तो n ऑफ b कितना बना हमारे पास 9। इसके बाद में इवेंट सी पूछा हम लोग को, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, therefore set c equals to। अब set c के अंदर कौन से ऐसे नंबर्स है जो 50 से ज्यादा है, 50 से ग्रेटर देन 50 है, 50 से बड़े है, तो 51 52 53 एंड 54, तो यहाँ पे लिखना हम लोग को उसको 51 52 53 54, therefore n of c is equals to कितना हुआ 1 2 3 4, तो इसका मतलब n of c is equals to what 4, तो इसका मतलब number of elements of set c is equals to 4। From 3 men and 2 men, environment committee of 2 persons is to be formed।
क्वेश्चन नंबर 5, 3 मैन, समझो हम लोग ने लिया 3 मैन के लिए M1, M2 एंड M3 एंड 3 वुमेन, 3 मैन एंड 2 वुमेन। अच्छा 2 मैन दिया है, तो इसका मतलब W1 एंड W2, राइट। हम लोग ने ये लिया, तो हम लोग को क्या करना है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म। एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म, मतलब टोटल 5 है, राइट ना, 5 पीपल आते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करना है, 2-2 की जोड़ी बनानी है। सिर्फ एक बात याद रखो, क्या अगर हम लोग ने एक बार M1 और M2 की जोड़ी अगर बना दी ना, समझो ये M1 वाले लड़के का नाम है समझो सुरेश, और M2 वाले का नाम है समझो गणेश, तो एक बार अगर हम लोग ने सुरेश और गणेश की जोड़ी अगर बना दी ना, तो हम लोग को वापिस वो जोड़ी को M2 M1 नहीं लिखना है, क्योंकि वो जोड़ी का मतलब वही हुआ M1 M2 दैट इज M2 M1। सुरेश और गणेश की एक बार अगर जोड़ी हो गई ना, तो इसका मतलब गणेश और सुरेश की वही जोड़ी है, तो वो जोड़ी को हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग को अब जोड़ियां बनानी है। यहाँ पर द कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस S क्या होना चाहिए। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये तीनों में बनाते जोड़ी, M1 M2 इसकी एक जोड़ी हो गई समझो M1 M2, फिर हो गई M1 और M3 की जोड़ी हो गई M1 M3, फिर इसके बाद M2 M3 की एक जोड़ी बनाओ M2 M3। अब एक काम करो कि ये तीनों की भी जोड़ियां W1 और W2 के साथ में बना देना, तो M1 W1, देखो किस तरीके से आगे बढ़, फिर M1 की जोड़ी W2 के साथ M1 W2। अब M2 की जोड़ी बनाओ, तो M2 W1 M2 W2 M2। अब M2 की तो हो गई, अब M3 की जोड़ी बनाओ M3 W1 M3 W2। अब और कोई जोड़ी बन सकती है क्या, तो एक W1 W2 की जोड़ी भी बन सकती है, बराबर ना। कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म, अब ये जरूरी नहीं है क्या सबके सब, मतलब कमिटी ऑफ 2 के अंदर सिर्फ मेल ही होने चाहिए या सिर्फ वुमन होने चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे W1 और W2 की भी एक जोड़ी बना सकते हैं हम लोग, राइट ना। तो कितने एलिमेंट्स हो रहे टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S, देयरफॉर n ऑफ S कितने हो रहे, देखो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n ऑफ S इज इक्वल्स टू व्हाट 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले आप कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म की है, इसके बाद में हम लोग को इवेंट A पूछा है, फिर इवेंट B और इवेंट C भी पूछा है। देखो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंडीशन फॉर इवेंट A, there must be at least one woman member event A, there must be at least one woman member, one woman member। कंडीशन क्या रखी, क्या एटलीस्ट एक वुमन मेंबर होनी चाहिए। अब इसमें से ऐसे कौन से टर्म्स है कि जिसके अंदर कम से कम एक वुमन मेंबर है, देयरफॉर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग। कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, देखो ना, जिसमें वुमन मेंबर है, तो यहाँ पे कौन सा रहा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। W स्टैंड्स फॉर व्हाट, वुमन, M स्टैंड्स फॉर व्हाट, मेन। तो इसका मतलब क्या दिया, कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं M1 W1 जिसके अंदर एक वुमन मेंबर है, फिर ये भी आएगा M1 W2 इसके अंदर भी वुमन मेंबर है, इसके अंदर है क्या, देखो ना, ये क्या है M2 W1, तो लिखो M2 W1 M2 W2 M2 W2 M3 W1 M3
W1 M3 W2 M3 W2। अब W1 W2 आएगा क्या? देखो कल हम लोग ने देखा था कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो एटलीस्ट वन वुमन मेंबर, इसका मतलब कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा चलेंगे, एक से ज्यादा चलेंगे, लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे तो दो है, तो ये तो आने ही आने, दैट इज W1 W2। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? देयरफॉर n of a is equals to 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब n of a की वैल्यू हमारे पास है 7। समझा गया? तो यहाँ पे हम लोग ने इवेंट a को पूरा किया। अब इवेंट b के लिए आगे बढ़ो। इवेंट b क्या दिया? इवेंट b वन मैन one woman committee to be formed। one man one woman committee to be formed, right ना? ठीक है, one man and one woman। देखो यहां पर one man and one woman committee to be formed। ठीक है, ऐसी कमेटी बनानी है जिसके अंदर एक मैन हो और एक वुमन हो। अब ऐसी कमेटी आनी चाहिए। देयरफॉर बी क्या बनेगा? सेट बी वन मैन वन वुमन, तो दैट इज M1 W1 M1 W2 M2 W1 वन मैन वन वुमन M2 W2 M3 W1 M3 W2। अब ये आगे का नहीं आएगा। W1 W2 मतलब कि दोनों भी वुमन हो गए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी? वन मैन एंड वन वुमन। तो इसका मतलब ये वो है सब जिसके अंदर एक मैन है और एक वुमन है। तो यहाँ पे ये सेट कंप्लीट हो गया। देयरफॉर n of b इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब n of b की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। कंडीशन क्या दी है? देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, मतलब कि वुमन मेंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वुमन मेंबर नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिसके अंदर वुमन मेंबर है ही नहीं? देखो ना, M1 M2 यहाँ पे वुमन मेंबर नहीं है, M1 M3 यहाँ पे भी नहीं है, एंड M2 M3 यहाँ पे भी नहीं है। बाकी सबके अंदर वुमन मेंबर है, ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इवेंट सी बोला था देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, तो ये तीन एलिमेंट्स आए। देयरफॉर n of c इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूरा हो गया। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखो ना, कल हम लोग ने वापस एक सैंपल स्पेस बनाया था, सेम कंडीशन थी जिसमें वन कॉइन एंड वन डाई। तो इसका मतलब पहले हम लोग कॉइन पे का नंबर लिखेंगे। कॉइन पे हम लोग कितने नंबर मिलते हैं? तो कॉइन पे हम लोग को क्या मिल रहा है? H, T मिलता है। और डाई के ऊपर हम लोग को कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। वन डाई ना, तो वन डाई की पॉसिबिलिटी इतनी होती है। वन कॉइन, तो वन कॉइन के लिए अगर हम लोग टॉस करते हैं वन कॉइन को, तो H, T मिलता है। तो इसका हम लोग को सैंपल स्पेस बनाना है, तो दैट इज वन कॉइन एंड वन डाई। तो इसका मतलब पहले H लिखेंगे, फिर डाई का नंबर लिखते हैं हम लोग, दैट इज H, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 एंड H, 6। अब टेल के साथ मिलो।
टेल कॉमा 1 t कॉमा 1 t कॉमा 2 t कॉमा 3 t कॉमा 4 t कॉमा 5 t कॉमा 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस कितने हो गए? n ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब n ऑफ s की वैल्यू हो गई यहाँ पर 12। ठीक है, इसके बाद में इवेंट ए दिया है। इवेंट ए to get head and an odd number, to get head and an odd number। अब यहां पर हेड चाहिए हम लोग को और ऑड नंबर चाहिए। तो सेट ए हेड और ऑड नंबर मतलब कि आप जो 2 के लेवल में नहीं आ रहे वो, तो दैट इज हेड भी चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। तो इसका मतलब h,1, फिर उसके बाद h,3, फिर h,5। तो क्या बोला उन्होंने? टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स हो गए जिसके अंदर हेड भी मिल रहा है और ऑड नंबर भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब n ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 2 3, दैट इज 3। ठीक है, फिर इसके बाद में इवेंट बी पूछा हम लोग को। इवेंट बी टू गेट a head or tail and an even number, to get head or tail and an even number, an even number। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें इवन नंबर भी मिल रहा है और हेड और टेल भी मिल रहा है? तो सेट बी इज इक्वल्स टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आ रहे, हेड और टेल भी चलेगा। तो h,2 h,4 h,6 और कौन सा है क्या? t,2 t,4 एंड t,6। तो ये वो एलिमेंट्स है जो हेड और टेल भी है और साथ में इवन नंबर्स भी है। तो कितना हो रहा है? n ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब n ऑफ b की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब इवेंट सी पूछा है। इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7, is greater than 7 and tail on the coin, and tail on the coin। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो ग्रेटर देन 7 है और साथ में टेल भी है कॉइन के ऊपर? अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 लास्ट नंबर है, 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब 6 से बड़ा आना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होना है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आना है। तो इसका मतलब सेट सी इज एन व्हाट? एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सेट सी के एलिमेंट्स कितने हो गए? 0। कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं ना, ग्रेटर देन 7 नहीं, नंबर ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो ग्रेटर देन 6 मतलब हमारे पास 6 लास्ट है, 7 तो आने का सवाल ही नहीं आता है। तो इसका मतलब वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कितना हुआ? n ऑफ c की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। n ऑफ c एलिमेंट्स सेट c इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा किया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।